ठीक है, कल का जो हमारा सेशन था ना, कल हमने डेटाबेस की स्टार्टअप की स्टेजेस देखी थी। ठीक है, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना सीखा हमने, और स्टार्टअप की स्टेजेस, नो माउंट क्या होता है, माउंट क्या होता है, ओपन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, और हर एक स्टेज की डिटेल्स हमने देखी फिर कि हर एक स्टेज में क्या क्या होता है, और इन सारी स्टेजेस को एक डायग्राम में या एक पर्टिकुलर छोटी सी फाइल में अगर मैं समराइज़ करूँ, तो जब हम डेटाबेस को स्टार्टअप करते हैं या स्टार्टअप की कमांड चलाते हैं, तो हमारा डेटाबेस सबसे पहले कौन सी एसपी फाइल या पी फाइल, जैसे कि हम इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल या पैरामीटर फाइल, सर्वर पैरामीटर फाइल, ये सारे नाम हैं हमारे इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल की, उसे रीड करता है। ठीक, उसे रीड करके हमारा डेटाबेस नो माउंट स्टेज में पहुंच जाता है, और जब हमारा डेटाबेस नो माउंट स्टेज में पहुंचता है तो उससे इंस्टेंस की लोकेशन, इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है, और इंस्टेंस क्रिएट होने के अलावा बैकग्राउंड प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाती हैं, और मेमोरी के जो पूल्स हैं एसजीए पीजीए ये सब एलोकेट हो जाते हैं। जब हम स्टार्टअप चलाते हैं तो हमारा डेटाबेस एसपी फाइल या पी फाइल, एसपी फाइल को रीड करता है। एसपी फाइल की लोकेशन डिफ़ॉल्ट फिक्स है, ओरेकल होम स्लैश डीबीएस के अंदर होगी, और एसपी फाइल एसआईडी.ओरा के नाम से होगी। तो हमें वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है एसपी स्टार्टअप करते टाइम। या तो हम पी फाइल से अप करेंगे तो हम मैनुअली देंगे, या फिर अगर हम एसपी फाइल से अप कर रहे हैं तो हमें ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा डेटाबेस किस फाइल से अप होगा, वो ऑटोमेटिकली खुद से फेच कर लेगा। फेच करके वो नो माउंट स्टेज में पहुंच जाएगा, और इस एसपी फाइल में कंट्रोल फाइल की लोकेशन मेंशन होती है। तो नो माउंट स्टेज से डेटाबेस माउंट स्टेज में जाने के लिए क्या करेगा, कंट्रोल फाइल को रीड करेगा। कंट्रोल फाइल को रीड कर कैसे करेगा, एसपी फाइल से उसकी लोकेशन मिलेगी डेटाबेस को, और उस लोकेशन पे जाके डेटाबेस कंट्रोल फाइल को रीड करेगा, और डेटाबेस फिर माउंट स्टेज में पहुंच जाता है। कंट्रोल फाइल से डेटाबेस को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, डेटा फाइल्स और ऑनलाइन रीडो लॉग फाइल्स की लोकेशन, कहाँ पे हम मेरी डेटा फाइल्स हैं और कहाँ पे मेरी ऑनलाइन रीडो लॉग फाइल्स मौजूद हैं। लेकिन बस सिर्फ उनकी लोकेशन मिलती है, डेटाबेस उनको चेक या वेरीफाई नहीं करता। फिर जब डेटाबेस माउंट स्टेज से ओपन स्टेज की तरफ चलता है, तब फिर उन फाइल्स को उन लोकेशन पे जाके वेरीफाई करता है, चेक करता है कि वो फाइल्स मौजूद हैं नहीं है, और उनका स्टेटस प्रॉपर है या नहीं। इन केस उनका स्टेटस प्रॉपर नहीं होता है तो एसमॉन बैकग्राउंड प्रोसेस होती है, उसको डेटाबेस ये इंस्ट्रक्ट करता है कि आप क्या नाम है कि रिकवरी के प्रोसेसेस वगैरह को स्टार्ट करो, और डेटाबेस जो ये हमारी डेटा फाइल्स और रीडो लॉग फाइल्स हैं इनको कंसिस्टेंट स्टेट में लेके आओ। अब हम बात करते हैं एसपी फाइल और पी फाइल की, जो हमारी पैरामीटर फाइल है। पैरामीटर फाइल हमारी सबसे पहली फाइल होती है। जब हम डेटाबेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली फाइल जो रीड होती है वो पैरामीटर फाइल होती है। ठीक, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल इज रेड फ्रॉम ओरेकल होम स्लैश डीबीएस। अगर हम लिनक्स की बात करें तो इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल ओरेकल होम स्लैश डीबीएस लोकेशन में होगी, और विंडोज़ की बात करें तो ओरेकल होम स्लैश डेटाबेस लोकेशन में होगी। और डेटाबेस जब स्टार्टअप करता है तो सबसे पहले कौन सी फाइल रीड करने की कोशिश करेगा, एसपी फाइल एसआईडी.ओरा। एसआईडी हमारे डेटाबेस की अगर डीबी मास्टर है तो एसपी फाइल डीबी मास्टर.ओरा को पढ़ने की कोशिश करेगा, और जब ऐसा करता है तो डेटाबेस हम चेक करते हैं शो पैरामीटर एसपी फाइल, तो हमारा डेटाबेस एसपी फाइल की वैल्यू हमें दिखाता है। अगर वो एसपी फाइल .ओरा से अप होगा या इनिट एसआईडी.ओरा से होगा तो एसपी फाइल की वैल्यू ब्लैंक आएगी। अभी हम लोग ये चीज़ को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेटाबेस एसपी फाइल डीबी मास्टर.ओरा को ढूंढेगा, नहीं मिलेगी तो एसपी फाइल.ओरा को ढूंढेगा, और अगर वो भी नहीं मिलेगी तो डेटाबेस इनिट डीबी मास्टर.ओरा को ढूंढेगा। और अगर इन तीनों में से कोई भी फाइल नहीं मिलती हुई तो डेटाबेस एरर दे करके बैठ जाएगा और वो स्टार्ट नहीं होगा। या तो फिर हम स्टार्टअप के टाइम में मैनुअली पी फाइल को मेंशन करें कि हम इस पी फाइल से डेटाबेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, और फिर हमारा डेटाबेस पी फाइल से अप हो जाता है। और जो पी फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम और लोकेशन होता है वो इनिट एसआईडी.ओरा होती है, और लोकेशन उसकी भी ओरेकल होम स्लैश डीबीएस या ओरेकल होम स्लैश डेटाबेस होती है। ये अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। अब पी फाइल और एसपी फाइल के बीच का डिफरेंस, दो तरह की फाइल्स होती हैं, एक पी फाइल और एक एसपी फाइल। पी फाइल टेक्स्ट फाइल होती है, और इसे हम टेक्स्ट एडिटर की मदद से एडिट करते हैं। टेक्स्ट एडिटर जैसे कि हम ये विंडोज़ में नोटपैड यूज़ करते हैं, इसको हम टेक्स्ट एडिटर कहते हैं, जिसकी मदद से हम किसी फाइल को एडिट कर सकते हैं। जो कि एसपी फाइल होती है बाइनरी फाइल होती है।
बाइनरी फाइल जैसे कि आपकी एसक्यूएल प्लस, ये एक बाइनरी फाइल है, हम इसमें कुछ भी लिखते नहीं है, सिर्फ इसको यूज़ करते हैं, रीड करते हैं, रीड भी नहीं करते, एग्जीक्यूट करते हैं। एसक्यूएल प्लस की मदद से हम डेटाबेस में लॉग इन करते हैं। तो ये एक बाइनरी फाइल है। एसपी फाइल ही बाइनरी फाइल होती है जिसे हम रीड नहीं कर सकते, और उसके अंदर चेंजेस करने के लिए हमें ऑल्टर सिस्टम कमांड चलानी पड़ती है डेटाबेस के अंदर। ये हम लोग करके देखेंगे अभी। फिर पी फाइल के चेंजेस तभी अप्लाई होंगे जब हम डेटाबेस को रीस्टार्ट करेंगे यूजिंग वो पी फाइल। और एस पी फाइल के चेंजेस इंस्टेंटली भी अप्लाइड हो जाते हैं, डिपेंड करता है पैरामीटर के ऊपर। कुछ पैरामीटर्स के चेंजेस इंस्टेंटली अप्लाई हो जाते हैं, और कुछ पैरामीटर के चेंजेस को अप्लाई करने के लिए डेटाबेस को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। पी फाइल कैन नॉट बी बैक्ड बाई आरमैन। आरमैन यानी ओरेकल का रिकवरी मैनेजर अपना बैकअप का टूल है, ओरेकल का अपना। तो उस टूल की मदद से हम पी फाइल को बैकअप नहीं कर सकते हैं, जो कि जबकि हमारा एस पी फाइल जो है उसे हम बैकअप कर सकते हैं। पी फाइल की लोकेशन कहीं भी हो सकती है, या तो हम ओरेकल होम /dbs में भी रख सकते हैं, या उसके अलावा हम किसी अपने हिसाब से लोकेशन u01 u02 /home/oracle या किसी भी लोकेशन पे हम अपनी सहूलियत के हिसाब से रख सकते हैं। जबकि एस पी फाइल की लोकेशन प्री डिफाइंड होती है, ओरेकल होम के अंदर ही होगी, वो कहीं और नहीं हो सकती। पी फाइल को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, सिर्फ एक्सटेंशन .aura होनी चाहिए, ये ज़रूरत है। जबकि एस पी फाइल का नाम फिक्स होता है, और ये एस पी फाइल sid.aura ही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। डेटाबेस में लॉगिन करेंगे। डेटाबेस में लॉगिन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम aura env करके और एंटर मार दें, या फिर जैसा हमने कल देखा था एक्सपोर्ट oracle_home। ओरेकल होम की वैल्यू फिर हम अपनी फाइल से निकाल लेंगे। कल जो हमने ये फाइल थी, यहाँ से ओरेकल होम की वैल्यू निकाल ली मैंने। ओरेकल होम एक्सपोर्ट oracle_sid इज इक्वल टू डेटाबेस का नाम DB मास्टर, और एक्सपोर्ट पाथ इज इक्वल टू $path: oracle home/bin। ठीक है, ऐसे करके भी हम डेटाबेस में लॉगिन कर सकते हैं। डेटाबेस में हमें लॉगिन मिल गया। अभी हमें पता नहीं है हमारा डेटाबेस किस मोड में है, तो हम कैसे चेक करेंगे? सेलेक्ट नेम open_mode फ्रॉम $database। तो डेटाबेस हमारा अभी माउंटेड नहीं है, ठीक है, डिसमाउंटेड यानी नो माउंट के स्टेज में पड़ा हुआ है। ठीक है, नो माउंट स्टेज में सिर्फ और सिर्फ एक व्यू होता है जो कि काम करता है। सेलेक्ट, अगर मैं व्यू की बात करूँ, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम $पैरामीटर। ये एक इकलौता व्यू है जो कि काम करता है। उसके अलावा $, डेटाबेस हो गया, या फिर DB यूज़र्स हो गया, DB डेटा फाइल्स हो गए, जितने भी व्यूज़ हम जानते हैं उनमें से कोई भी व्यू काम नहीं करता ऑलमोस्ट। मैं इसके लिए कंफर्म हूँ कि ये काम करता है, पर उसके अलावा मुझे मेरी जानकारी में कोई ऐसा व्यू नहीं है जो कि काम करता है नो माउंट स्टेज में। व्यू को काम करने के लिए हमें डेटाबेस को या तो माउंट स्टेज में डालना पड़ेगा या फिर ओपन में। माउंट में डालेंगे तो हमारी ये $, वाले व्यूज़ काम करने लगेंगे, और जब हम ओपन में डालेंगे तो हमारे DB वाले व्यूज़ काम करने लगेंगे, जैसे DB यूज़र्स, DB डेटा फाइल्स, ये सारे व्यूज़ हमारे काम करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक करना चाहूँ कि मेरा डेटाबेस किससे अप है। तो SP फाइल की वैल्यू, अगर SP फाइल का आउटपुट आ रहा है शो पैरामीटर SP फाइल में, तो यानी मेरा डेटाबेस SP फाइल से अप है। अब मैं P फाइल बनाना चाहूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है, /home, कोई ज़रूरी नहीं है मैं /home दूँ, मैं /u01 और pfile_db master.aura फ्रॉम SP फाइल, इस कमांड से मैं P फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर सिर्फ क्रिएट P फाइल फ्रॉम SP फाइल चलाऊँगा तो भी मेरी SP फाइल क्रिएट हो जाएगी। जब मैंने इसकी लोकेशन मेंशन नहीं करी तो मेरी जो P फाइल क्रिएट होगी वो इसी डिफ़ॉल्ट लोकेशन में क्रिएट होगी, ओरेकल होम /dbs में, और उसका नाम होगा init sid.aura। sid है मेरे DB मास्टर, यानी कि
init dbmaster.aura नाम से मेरी फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ जाके फाइल देखूँ या फिर मैं ये फाइल को रीड करूँ। मैं पी फाइल को रीड करना चाहता हूँ, किसी एक पी फाइल को रीड करने के लिए हम कैट कमांड यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये हमारी पी फाइल है। ये ऊपर के जो पैरामीटर्स हैं ये इनको आप इग्नोर कर दो। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ना चालू करते हैं। ऑडिट फाइल डेस्ट। ऑडिट फाइल डेस्ट वो लोकेशन होती है जहाँ पे हम ऑडिट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ऑडिट की इन्फॉर्मेशन मतलब कि डेटाबेस में जो भी चेंजेस होते हैं ना, उसका हम एक लॉग बनाना चाहते हैं कि भाई ये चेंज हुआ तो किसने किया। भाई किसी ने अगर फ्रॉड किया, बैंक की बात करें तो बैंक का जो डीबी है, मान लो उसके दिमाग में फ्रॉड आ गया कि जो बैंक का अकाउंट है, किसी के अकाउंट या अपना अकाउंट उसने बैंक में खुलवा लिया और अपने अकाउंट में उसने जा करके खुद से मॉडिफाई करके बैलेंस ऐड कर दिया। तो भाई ये कैसे पता चला किसने किया, ये इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए हम ऑडिट फाइल डेस्ट ऑडिट इनेबल करते हैं। ऑडिटिंग में क्या होता है कि जो भी चेंज कोई भी यूज़र किसी भी टेबल पे करता है ना, उस चेंज का एक रिकॉर्ड बनता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इस पर्टिकुलर यूज़र ने ये मॉडिफिकेशन किया, और उस रिकॉर्ड की मदद से हम उस यूज़र को पकड़ सकते हैं कि किस यूज़र ने ये फ्रॉड किया है। ये होता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की ये लोकेशन हो गई। फिर ऑडिट की ट्रेल कहाँ पे रखें, जो ऑडिटिंग की इन्फॉर्मेशन है या तो हम यहाँ पे रखें या फिर हम डेटाबेस के अंदर भी रख सकते हैं। तो हमने अभी फिलहाल ऑडिट ट्रेल डीबी डाल रखा है, तो ऑडिट की इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगी। कॉम्पेटल पैरामीटर नहीं समझाऊंगा फिलहाल, अभी ये हम अपग्रेड के टाइम पे देखेंगे। कंट्रोल फाइल्स, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जब हम डेटाबेस को नो माउंट करते हैं तो हमारी पी फाइल रीड होती है, और पी फाइल के अंदर की ये सारी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस को अवेलेबल हो जाती है। और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, कंट्रोल फाइल की लोकेशन। तो हमारी एक कंट्रोल फाइल और ये दो कंट्रोल फाइल हैं, U01 ऐप ओरेकल और डाटा डीबी मास्टर के अंदर, डीबी मास्टर कंट्रोल फाइल के अंदर एक ये कंट्रोल फाइल, और एक U01 ऐप ओरेकल फास्ट रिकवरी एरिया डीबी मास्टर कंट्रोल फाइल के अंदर ये सेकेंड वाली कंट्रोल फाइल। तो दो कंट्रोल फाइल्स हैं हमारे पास। फिर डेटाबेस का ब्लॉक साइज, जो ब्लॉक का साइज होता है ये 8192 ये बाइट्स में है, तो 8192 यानी 8 KB हो गया। ब्लॉक साइज यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डेटाबेस की रीड या राइट करने की, उसे ब्लॉक बोलते हैं। जब हम क्या नाम है कि ये सर्वर प्रोसेस डेटा फाइल से जो इंफॉर्मेशन को फेच करके लाती है वो ब्लॉक्स के फॉर्म में लेके आती है, और उसी इंफॉर्मेशन को फिर वो क्या नाम है कि डेटाबेस बफर कैशे में रखती है ब्लॉक्स के फॉर्म में ही। तो उसी को हम डीबी ब्लॉक साइज पैरामीटर से उस ब्लॉक का साइज डिफाइन करते हैं। फिर ये डीबी क्रिएट फाइल डेस्ट, इसे हम OMF पे देख लेंगे। फिर ये डीबी अंडरस्कोर नेम, ये एक पैरामीटर है, डेटाबेस का नाम बताता है यहाँ से। डीबी रिकवरी फाइल डेस्ट, वो लोकेशन जहाँ पे हम आर्काइव लॉग जनरेट करेंगे। आर्काइव लॉग क्या होते हैं, जो हमारे ऑनलाइन रीड लॉग फाइल्स जब हमारी भर जाती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम आर्काइव के फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन आर्काइव लॉग के फॉर्म में जिस लोकेशन पे स्टोर होती है उसे हम रिकवरी डीबी रिकवरी फाइल डेस्ट मानते हैं, यानी इसे FRA भी बोलते हैं, फ्लैश रिकवरी एरिया या फास्ट रिकवरी एरिया, जैसा कि यहाँ पे मेंशन्ड है। यही है U01 ऐप ओरेकल फास्ट रिकवरी एरिया, FRA बोलते हैं इसको। और इस एरिया में कितनी स्पेस हम एलोकेट करना चाहते हैं, हमने 8256 यानी करीब 8 GB करीब हमने स्पेस दिया है कि इतना GB स्पेस आर्काइव लॉग जनरेट हो सकता है। जब उससे ज़्यादा होगा तो ये स्पेस भर जाएगा और फिर एरर आएगी या फिर डेटाबेस अपना काम करना बंद कर देगा। फिर ये कि डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है, जिस लोकेशन पे अलर्ट लॉग या फिर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। डिस्पैचर लिसनर छोड़ दो, अभी लॉग आर्काइव फॉर्मेट छोड़ दो। ओपन कर्सर, ये एक पैरामीटर है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि इस पैरामीटर पे हम सीखेंगे कि हम कैसे चेंजेस करते हैं अपने SP फाइल और P फाइल में, और चेंजेस हमारे डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है। प्रोसेसेस, नंबर ऑफ कनेक्शंस डेटाबेस में कितने हो सकते हैं, प्रोसेसर बताता है। रिमोट लॉगिन पासवर्ड फाइल, हमारे डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर था, फिजिकल आर्किटेक्चर, उसमें एक फाइल थी हमारी, क्या नाम है, पासवर्ड फाइल भी थी। ठीक है, तो पासवर्ड फाइल
के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है कि पासवर्ड फाइल कैसे होगी, एक्सक्लूसिव होगी यानी जितने डेटाबेस हैं सबकी अपनी अपनी होगी, या फिर शेयर्ड होगी, या फिर यूज़ में नहीं होगी। ये इस रिमोट लॉगिन पासवर्ड फाइल पैरामीटर से हमें पता चलता है। फिर एसजे का साइज़ हमें एसजे टारगेट पैरामीटर से मिलता है, और अंडू टेबल स्पेस से अंडू वाली इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम अंडू टेबल स्पेस को यूज़ करते हैं। ये अंडू टेबल स्पेस वाले पैरामीटर का सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये पी फाइल के अंदर की इंफॉर्मेशन है, पैरामीटर्स देखे हमने, पी फाइल को हमने रीड किया जो हमने पी फाइल बनाई थी। अब इस पी फाइल को मैं एडिट करना चाहता हूँ। एडिट करने से पहले मैं डेटाबेस को पी फाइल से अप करूँगा। ठीक है, अभी मेरा डेटाबेस किससे अप है? एसपी फाइल से अप है, तो मैं पहले इसको शट डाउन करूँगा। डेटाबेस नॉट माउंटेड, डेटाबेस माउंट नहीं है, ये एरर दे रहा है। और ये हमारा ओरेकल इंस्टेंस शट डाउन हो गया है। अब मैं डेटाबेस को स्टार्टअप करना चाहता हूँ यूजिंग पी फाइल। स्टार्टअप पी फाइल इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में लोकेशन देते हैं, ये लोकेशन है पी फाइल की पूरी, user1/pfile_dbmaster.org। तो मैं स्टार्टअप पी फाइल करता हूँ तो मेरा डेटाबेस अब पी फाइल से अप हो गया। अब मैं अगर शो पैरामीटर ऐसी फाइल चलाऊंगा तो मुझे आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा डेटाबेस अब एसपी फाइल से अप नहीं है, ये पी फाइल से अप है। ठीक है, तो मैंने डेटाबेस को पी फाइल से अप किया। अब मैं क्या करता हूँ, एक जो मैंने ओपन कर्सर वाला पैरामीटर बताया था यहाँ पे, इसके ऊपर हम लोग टेस्टिंग करना सीखेंगे। मतलब ठीक, शो पैरामीटर अगर मैं ओपन करता हूँ तो जिन पैरामीटर्स के अंदर ओपन वर्ड आता है ना, वो सारे पैरामीटर दिखाता है। ओपन कर्सर, ओपन लिंक, ओपन या फिर रीड ओनली ओपन, जिन जिन पैरामीटर्स के नाम के अंदर ओपन वर्ड आता है उन पैरामीटर्स को यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। तो हमें ओपन कर्सर्स में दिलचस्पी है। ओपन कर्सर की वैल्यू यहाँ पे 300 है। तो अगर मुझे इस वैल्यू को बढ़ा करके 300 के बजाय 350 या 400 करना है तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? मैं इस फाइल पे जाऊंगा, इस फाइल को एडिट करूंगा। VI एडिटर होता है लिनक्स में फाइल को एडिट करने के लिए। ठीक है, इस फाइल में जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे ओपन कर्सर के जाऊंगा, यहाँ पे गया मैं, और आई से इंसर्ट मोड आता है, नीचे देखिए इंसर्ट मोड आ गया। अब मैं इस 300 को हटा करके मैं 400 कर दूंगा। ठीक, अब फाइल को सेव करने के लिए मैं एस्केप दबाऊंगा। एस्केप दबा से मैं एडिट मोड में चला जाता हूँ, और सेव करने के लिए $WQ से ये चेंज सेव हो गया। अब मैं वापस से अगर इस फाइल को कैट करूँ, देखूँ, पढ़ूँ, तो इस फाइल में अब जो ओपन कर्सर की वैल्यू है वो 400 दिखा रहा है। तो मैंने पी फाइल में तो चेंज कर दिया, तो क्या मेरे डेटाबेस में भी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी? क्योंकि मेरा डेटाबेस तो इस पी फाइल को यूज़ करके अप है। लेकिन ऐसा नहीं है, डेटाबेस पी फाइल से अप रीड करके अप होता है, लेकिन पी फाइल को रीड कब करता है? सिर्फ नो माउंट स्टेज में, और उस टाइम पे जो वैल्यूज़ होती है वो उसको उठा लेता है और वही अपने मेमोरी में फीड कर लेता है। आप भले ही उसके बाद पी फाइल में लाख चेंजेस करो, वो डेटाबेस पे उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं आएगा। फिर इम्पैक्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? शट डाउन इमीडिएट। ठीक है, शट डाउन इमीडिएट करके अब मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टार्टअप करना पड़ेगा यूजिंग पी फाइल। मैं स्टार्टअप नो माउंट कर रहा हूँ ताकि ये जल्दी शट डाउन हो जाए और जल्दी से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मुझे सिर्फ पैरामीटर से देखना है, इसलिए मैं सिर्फ नो माउंट कर रहा हूँ, डेटाबेस को माउंट या ओपन नहीं कर रहा हूँ। ठीक,
स्टार्टअप नो माउंट प्री फाइल किया मैंने, तो जो पहले ओपन कर्सर की वैल्यू 300 दिखा रही थी, अब वो वैल्यू चेंज होकर के 400 हो गई, क्योंकि मैंने इस फाइल में ओपन कर्सर की वैल्यू को इंक्रीज करके 400 कर दिया है। ठीक है, और हमारा डेटाबेस अभी भी पैरामीटर की स्पेलिंग मैंने गलत डाली, शो पैरामीटर एसपी फाइल से अप नहीं है हमारा डेटाबेस, अभी भी पी फाइल से अप है। अब मैं क्या करूँगा, अपने डेटाबेस को शट डाउन करूँगा और इसे वापस एसपी फाइल से अप करने की कोशिश करूँगा। देखता हूँ मेरे ओपन कर्सर की वैल्यू क्या दिखाएगा, क्योंकि मैंने ओपन कर्सर की वैल्यू अपने पी फाइल के अंदर चेंज कर दी थी। तो क्या ये वैल्यू एसपी फाइल के अंदर भी चेंज हो गई? स्टार्टअप में माउंट करूंगा, क्या गेस है, क्या ये वैल्यू चेंज हो गई होगी या नहीं चेंज हो गई होगी? ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग फाइल्स हैं। ठीक है, पहले मेरा डेटाबेस किससे अप था? पी फाइल से अप था, अभी मैंने किससे अप कर दिया? एसपी फाइल से अप कर दिया। ठीक है, तो एसपी फाइल से अप करने के लिए जब मैंने अप किया तो एसपी फाइल में तो वैल्यू ये पुरानी वाली 300 ही पड़ी हुई है, ये 400 वाली वैल्यू नहीं है। 400 वाली वैल्यू तो कहाँ पड़ी है? पी फाइल में पड़ी है। तो अगर मेरा डेटाबेस एसपी फाइल से अप है और उस केस में मुझे पैरामीटर की वैल्यू चेंज करनी है, तो मैं कैसे चेंज करता हूँ? ऑल्टर सिस्टम कमांड से पैरामीटर की वैल्यू चेंज होती है। ऑल्टर सिस्टम सेट ओपन कर्सर, जिस पैरामीटर को चेंज सेट करना है, इज इक्वल टू क्या सेट करना है मुझे? 350 सेट करता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर मैं ये कमांड ऑल्टर सिस्टम सेट ओपन कर्सर 350 करूँगा तो ये वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी। यहाँ पे जो पहले 300 थी वो 350 हो गई, जबकि ये जो हमने चेंजेस किए थे इसमें, क्या नाम है, पी फाइल में किए थे, वो 400 किया था, जबकि अभी यहाँ पे मैंने जो मैं चेंज किया वो 350 किया। ऐसे एक पैरामीटर होता है SGA डिफाइन करने के लिए, SGA अंडरस्कोर मैक्स अंडरस्कोर साइज। ठीक है, ये पैरामीटर बताता है कि SGA का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है। ठीक है, ओरेकल ने दो पैरामीटर दिए हैं, SGA मैक्स साइज और SGA टारगेट। SGA मेन साइज भी होता है, पर मैंने अभी तक किसी को यूज़ करते हुए नहीं देखा। दो पैरामीटर यूजफुल हैं, एक SGA मैक्स साइज और एक SGA टारगेट। SGA मैक्स साइज वो पैरामीटर या वो वैल्यू बताता है जितनी मैक्सिमम SGA की वैल्यू ओरेकल को अलाउड है। 900 MB दी मैंने वैल्यू, तो 900 MB तक मैक्सिमम SGA का साइज जा सकता है। SGA टारगेट क्या है कि भाई हम ओरेकल से कह रहे हैं कि भाई हम एक टारगेट, तुमको मैंने 800 MB का टारगेट दिया, तो 800 MB में तुम अपना सारा काम करने की कोशिश करो। लेकिन अगर 800 MB में आपका काम नहीं हो रहा है तो आप उस वैल्यू को इंक्रीज करके 900 MB तक लेके जा सकते हो। ये होता है हमारा SGA टारगेट। SGA टारगेट इज अ वैल्यू विच इज लेसर देन SGA मैक्स साइज, और हम टारगेट देते हैं कि भाई इतना तुम करो, इतने में तुम सारा काम करने की कोशिश करो। इन केस अगर नहीं हो पाता काम और तुम्हें अगर ज़्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ती है तो तुम SGA मैक्स साइज तक जा सकते हो। अब मैं SGA मैक्स साइज की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ऑल्टर सिस्टम सेट कमांड से चलाई थी। ऑल्टर सिस्टम सेट SGA मैक्स साइज इक्वल टू 900 MB को मैं 950 M करता हूँ, नहीं हुआ। स्पेसिफाइड इनिशियलाइजेशन पैरामीटर कैन नॉट बी मॉडिफाइड, जो ये SGA मैक्स साइज वाला पैरामीटर है ये मॉडिफाई नहीं हो सकता। कुछ पैरामीटर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि इन पैरामीटर्स को रिस्टार्ट करने के लिए आपको इन पैरामीटर्स को मॉडिफाई करने के लिए आपको डेटाबेस को रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब और SGA मैक्स साइज तो नहीं, पर SGA टारगेट तो मॉडिफाई हो सकता है, पर इसको 900 MB से ऊपर मैं नहीं लेके जा सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 890 MB कर दे रहा हूँ, ये मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है,
SG टारगेट 890 की बजाय 892 अपना जो भी कैलकुलेशन लेकर के उसने 892 MB कर दिया, मैंने 890 MB चलाया था, तो ये मॉडिफाई हो गया, जबकि SGA मैक्स साइज मॉडिफाई नहीं हुआ, क्योंकि वो एक इस खास तरह का इनिशियलाइजेशन पैरामीटर है जो कि सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस को रीस्टार्ट करके ही मॉडिफाई हो सकता है। ऐसे ऑल्टर सिस्टम कमांड के थ्रू हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। अभी हमारा डेटाबेस SP फाइल से अप है, ठीक। मैं डेटाबेस को शट डाउन करना चाहता हूँ। शट डाउन करके मैं वापस P फाइल से अप करना चाहता हूँ। अभी अगर जब मैंने चेक किया था तो मेरे ओपन कर्सर की वैल्यू क्या थी, 300 थी, और उसको फिर मॉडिफाई करके मैंने 350 कर दिया था। तो यानी जो मेरे SP फाइल है उसके अंदर ओपन कर्सर की वैल्यू 350 पड़ी हुई है। अब मैं अपने डेटाबेस को P फाइल से स्टार्टअप नो माउंट किया मैंने। नो माउंट मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि वो जल्दी से स्टार्ट हो जाए और जल्दी से शट डाउन हो जाए, इसलिए मैं माउंट और ओपन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नो माउंट स्टेज में ही रोक दे रहा हूँ, ठीक है। अब शो पैरामीटर पहले तो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ भाई कि मेरा डेटाबेस किससे अप है। SP फाइल से अप नहीं है, मेरा डेटाबेस P फाइल से अप है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं P फाइल से SP फाइल से P फाइल क्रिएट करता हूँ, वैसे ही मैं P फाइल से SP फाइल भी क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे? क्रिएट SP फाइल, और SP फाइल की नाम और लोकेशन प्री डिफाइंड होती है, तो मुझे वो देने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम P फाइल इज इक्वल टू क्या, यही, ये नाम और ये लोकेशन। तो अब क्या हुआ, जो मेरी P फाइल में इंफॉर्मेशन थी, P फाइल में क्या इंफॉर्मेशन थी, ओपन कर्सर की वैल्यू 400 पड़ी थी, अब वो इंफॉर्मेशन कॉपी होकर किस में चली गई, SP फाइल में चली गई। और एक खास बात ये बताने वाली है कि जब मैंने ये कमांड चलाई तो मेरा डेटाबेस P फाइल से अप है। अगर वो डेटाबेस SP फाइल से अप होगा और मैं क्रिएट SP फाइल करने की कोशिश करूंगा तो वो एरर देगा। अभी हम लोग ये चीज़ देख भी लेंगे। तो मैंने क्या किया, अपनी P फाइल से SP फाइल को क्रिएट किया। अब मैं वापस अपने डेटाबेस को SP फाइल से अप करूंगा। ठीक है, स्टार्टअप नो माउंट, अब मेरा डेटाबेस किससे अप है, SP फाइल से अप है, कि भाई मैंने P फाइल तो मेंशन नहीं करी है, तो मेरा डेटाबेस SP फाइल से अप है। अब मैं ओपन कर्सर की वैल्यू चेक करूंगा, शो पैरामीटर ओपन, तो इसकी वैल्यू जब मेरा डेटाबेस किससे अप था, SP फाइल से अप था, तो ओपन कर्सर की वैल्यू मैंने मॉडिफाई करके 350 करी थी। ठीक है, अब मैं अगर चेक करूं, शो पैरामीटर ओपन चलाया मैंने, तो इसकी वैल्यू 400 दिखा रही है। क्यों? क्योंकि मैंने ये वैल्यू मॉडिफाई करी थी किसमें, P फाइल में। P फाइल के अंदर ये वैल्यू मॉडिफाई करी थी, और मॉडिफाई करने के बाद ये वैल्यू 400 दिखा रही थी। और मैंने अभी क्या किया है, अपनी P फाइल से SP फाइल को क्रिएट किया है। अगर मैं यही सेम कमांड अब चलाता हूँ जबकि मैं SP फाइल से अप हूँ, जब मेरा डेटाबेस SP फाइल से अप है, तो ये एरर देगा। एरर, कैनॉट क्रिएट SP फाइल ऑलरेडी बीइंग यूज्ड बाय द इंस्टेंस। क्योंकि हम SP फाइल को यूज करके ही चल रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो इस केस में हम SP फाइल को क्रिएट या ओवरराइट नहीं कर सकते। ठीक है,
एसपी फाइल तब क्रिएट होगी जब हम डेटाबेस को पी फाइल से अप करेंगे। ठीक, एसपी फाइल से पी फाइल क्रिएट की जा सकती है, पी फाइल से एसपी फाइल क्रिएट की जा सकती है। पी फाइल में मॉडिफिकेशन हम कैसे करते हैं? वीआई एडिटर से। एसपी फाइल में मॉडिफिकेशन हम कैसे करते हैं? ऑल्टर सिस्टम कमांड से। ये कमांड ऑल्टर सिस्टम सेट पैरामीटर नेम इज इक्वल टू जो भी वैल्यू, ठीक है, ऐसे हम एसपी फाइल में मॉडिफिकेशन करते हैं। पी फाइल में मॉडिफिकेशन हम वीआई एडिटर के थ्रू करते हैं। ये हमारे डिफरेंसेस हैं पी फाइल और एसपी फाइल की, और कैसे कैसे हम उनको यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो कॉमन पैरामीटर्स हैं हमारे, ऑडिट फाइल लिस्ट, कंट्रोल फाइल, डीबी नेम, डीबी रिकवरी फाइल लिस्ट, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। ओपन कर्सर पैरामीटर क्या होता है? नंबर ऑफ ओपन कर्सर्स बताता है। कर्सर एक तरह का शेयरेबल एरिया होता है जिसे कि डिफरेंट यूज़र्स रीयूज़ कर लेते हैं। हम इसे और आगे डिटेल में देखेंगे, और नहीं भी देखेंगे तो ये हमारा एज अ डीबीए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये एप्लीकेशन यूज़र्स के लिए, एप्लीकेशन क्रिएट करने वालों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट कर्सर या ओपन कर्सर। एज अ डीबीए इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस नहीं होती। प्रोसेसेस पैरामीटर नंबर ऑफ कनेक्शंस की लिमिट लगाता है कि टोटल कितने यूज़र्स डेटाबेस में एक साथ लॉगिन कर सकते हैं, वो प्रोसेसेस पैरामीटर डिफाइन करता है। रिमोट लॉगिन पासवर्ड फाइल बताया मैंने, पासवर्ड फाइल के की को डिफाइन करती है, क्या वो एक्सक्लूसिव होगी यानी हर एक डेटाबेस की अपनी अपनी, या शेयर्ड होगी, जितने डेटाबेस इस पर्टिकुलर सर्वर पे चल रहे हैं उन सबकी एक ही डेटाबेस फाइल होगी, या फिर एक ही, या फिर कोई पासवर्ड फाइल नहीं होगी, नन। ये तीन ऑप्शन होते हैं रिमोट लॉगिन पासवर्ड फाइल के।